हेलो गाइस, वेलकम टू बायो टू ऑल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लेफ लिप एंड क्लेफ पैलेट। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कि क्लेफ लिप क्या पढ़ेंगे, क्लेफ लिप और क्लेफ पैलेट क्या होती है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं क्लेफ लिप एंड क्लेफ पैलेट। ये क्या होता है, एक डिसऑर्डर ऑफ द माउथ होता है। ठीक, ये माउथ का एक ऐसा डिजीज है जिसमें क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है। ठीक, माउथ डिजीज का एक ऐसी कंडीशन होती है जो क्या होती है, क्लेफ लिप एंड क्लेफ पैलेट। ओके, नाउ स्टार्ट। हम सबसे पहले देखते हैं कि क्लेफ लिप क्या होती है। यहाँ पे लिप वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कुछ लिप्स की डिजीज है। ठीक, क्या होता है यहाँ पे, a cleft lip is a condition in which two sides the upper lip or physically divided. It is observed in narrow wide opening or gap in the lip layer. क्लैप लिप एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी अपर लिप होती है टू साइड्स में, मतलब टू साइड्स में डिवाइडेशन होता है। इसका मतलब फिजिकली डिवाइडेड हो जाती है। ठीक, उसके बाद इट्स ऑब्जर्व इन नैरो वाइड ओपनिंग और गैप इन द लिप लेयर, और जो हमारी लिप लेयर होती है उसमें कुछ नैरो ओपनिंग दिखाई देती है। ठीक, उसके बाद क्या है, दिस वेरिएशन इन्वॉल्व इन द गम लाइंस और द पैलेट्स में, मतलब ये गम्स लाइंस में भी हो सकते हैं और पैलेट्स में हो सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम कि हमारा क्लेफ पैलेट्स क्या होती है। ये क्या होती है, जो हमारा जा होता है, मीन्स जो हमारा जा होता है अपर अपर जा होता है, वहां पे जो स्किन लेयर होती है वहां पे जो हमारा इन्फेक्शन होता है, ये चीजें होती है। ठीक, इसके बाद यहाँ देखते हैं हम क्या होता है। एक क्लेफ पैलेट इज ए स्प्लिट और गैप इन द रूफ ऑफ द माउथ। अ क्लेफ पैलेट कुड बी हार्ड पैलेट that's involved in the front bony portion of the top of the mouth, and the soft palate that's involved back soft portion of the roof of the mouth and could be linked with a cleft लिप। ठीक, जो क्लैफ लिप होती है एक ऐसी कंडीशन होती है, वो क्या हो जाती है, जो हमारे माउथ का रूफ होता है उसमें गैप हो जाती है। ठीक, एक क्लैफ पैलेट कुड बी हार्ड प्लेट्स, और ये क्या हो सकता है, ये हार्ड मतलब जो हमारा रूफ होता है, जो हमारा अपर पोर्शन होता है माउथ का, वो जो हार्ड प्लेट होता है, और क्या होता है जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसमें भी, हार्ड पैलेट में भी इंफेक्शन हो जाता है। इट्स इन्वॉल्व द फ्रंट बोनी पोर्शन ऑफ द टॉप ऑफ द माउथ। जो हमारा फ्रंट बोनी पोर्शन होता है माउथ का, वो क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट में भी ये इंफेक्शन हो जाता है। ठीक, बैक सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ कुड बी लिंक्ड विद ए क्लेफ्ट लिप, और ये जो रूफ ऑफ द माउथ होता है उसमें जो इन्फेक्शन होता है वो क्लेफ्ट लिप से ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू कंप्लीट congenital defect during embryonic development failure, soft tissue is known as cleft lip, and failure to fusion of the bony palates is known as cleft palate। मतलब कुछ ऐसी, जब हमारा जो कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, मींस जो जेनेटिक प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है पूरी तरह से, तब क्या होती है, उसमें एम्ब्रियो हमारा डेवलप नहीं हो पाता। जब एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो जाता है, वो फेल हो जाता है, तो क्या होता है, जो हमारी सॉफ्ट टिश्यू होती है वो सही से डेवलप नहीं हो पाती है, फिर हमारा एम्ब्रियो सही से डेवलप, तो वहां पे कौन सी कंडीशन आ जाती है, क्लेफ्ट लिप पे। और आगे, और जो हमारा ट्यूब फ्यूजन होता है, जो हमारा ट्यूब फ्यूजन होता है बॉनी प्लेट का, उस क्या हो जाता है, क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे समझ में आया, जो क्लेफ्ट लिप होता है वो लिप ऑफ डिसऑर्डर होती है जो हमारा, और जो क्लेफ्ट पैलेट होता है जो माउथ का रूप होता है, अपर पोर्शन होता है माउथ का, वहां पे इंफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ द क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या है, फॉर्म फ्रेस्टेड यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप, मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप, मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन तो है, बट क्या जो हमारा सिम्टम्स दिखाई देता है वो पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं दिखाई देता है। ठीक, ये क्या बोल रहा है, इट इज ए स्लाइट क्लेफ्ट ऑन द अदर साइड्स ऑफ द अपर लिप्स दैट इज ऑब्जर्व एज ए माइनर डिप्रेशन। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जब कंडीशन होती है तो जो हमारा अपर लिप में जो डिवाइडेशन होता है उसमें सिर्फ माइनर दिखाई देता है, एक माइनर सा डिप्रेशन दिखाई देता है, कि हाँ थोड़ा सा माइनर सा दिखाई देता है कि हाँ यहाँ पे ये कंडीशन इन्वॉल्व है। ठीक, उसके बाद सेकेंड में क्या है, इनकम्प्लीट यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप, मतलब यहाँ पे भी क्लेफ्ट लिप हो रहा है, साइन सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, बट इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से ये इन्फेक्शन कॉज नहीं हुआ है, पूरी तरह से जो हमारा कट ऑफ द जो डिवाइडेशन है लिप का वो पूरी तरह से नहीं हुआ है। ठीक, इसमें क्या है, इट इज ए क्लेफ्ट प्रेजेंट ओनली other side of the upper lip
दैट डज नॉट एक्सटेंड टू नोज। मीन्स ये क्या होता है, इसमें जो हमारा लिप होता है, अपर लिप होता है, सिर्फ उसमें ही डिवाइडेशन होती है, वो नोज तक। मीन्स आपको हम डायग्राम दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल लिप है, ठीक, ये हमारा नॉर्मल लिप है। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारा जो फर्स्ट टाइप्स का है वो यूनिलेटरल इनकम्प्लीट था। मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइडेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिलेटरल कंप्लीट है, मीन्स यहाँ पे इनकम्प्लीट है, जो मैंने अभी जस्ट बताया। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे पूरी तरह से, मीन्स ये लिप के साथ नोज भी, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये लिप्स के साथ और नोज का भी डिवाइडेशन हो गया है, ठीक। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, बाइलेटरल कंप्लीट, मीन्स ये दोनों दोनों लिप्स, अपर लिप के साथ दोनों नोज, जो नोज हमारी दो नोज की जो ओपनिंग है दो, उसमें भी डिवाइडेशन हो गया, पूरी तरह से इन्फ्लामेशन हो गया, ये चीज है यहाँ पे, ठीक। ओके, आगे देखते हैं कि कंप्लीट यूनिलेटरल क्लेफ्ट में, अब मैंने पहले यहाँ पे आगे दिखाया कि जो पूरी, इट इज क्लेफ्ट प्रेजेंट ओनली वन साइड्स ऑफ द अपर लिप एंड एक्सटेंडेड इनटू नोज। क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा अपर लिप का था, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारा एक साइड का है, जो वन साइड नोज है, वहां पे डिवाइडेशन हो रहा है, ये क्या है, यूनिलेटरल कंप्लीट। आगे हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा है, या फोर्थ टाइप्स के क्या है, इनकम्प्लीट बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप। इनकम्प्लीट बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप मतलब इट इज ए क्लेफ्ट स्लिट प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द अपर लिप दैट डज नॉट एक्सटेंड टू नोज। मीन्स यहाँ पे हमारे नोज के दोनों साइड तो इन्फ्लामेशन हो रहा है, दोनों टाइप थोड़ा सा माइनर डिवाइडेशन दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी तरह से नोज डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक। यहाँ पे जो लिप्स के साथ पूरा इन्फेक्शन हो रहा है, वो पूरी तरह से नहीं हुआ है। अब यहाँ पे फिफ्थ इज वेरी सीरियस कंडीशन, ठीक। क्या यहाँ पे क्या है, कंप्लीट बाइलेटरल क्लेफ्ट, इट इज ए क्लेफ्ट प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द अपर लिप्स दैट एक्सटेंड टू द नोज। ये क्या होता है, ये जो क्लेफ्ट होता है, ये जो क्लेफ्ट लिप डिजीज होता है, ये जो अपर लिप होता है हमारा, ठीक, अपर लिप होता है और नोज होता है, वहां पे दोनों में एक्सटेंड्स हो जाते हैं, मतलब वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक, वहां पे टोटली शो ऑफ होता है। ये हमारा सेकेंड में, ये है हमारा, ये हमारा लास्ट वाला है, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, ठीक, ये सारी चीजें। अब आगे हम देखते हैं कि टाइप्स। अब इससे पहले मैंने बताया क्लेफ्ट लिप के जो टाइप्स होते हैं, अब हम बता रहे हैं कि क्लेफ्ट पैलेट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट, इन पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ ऑफ द रूफ, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज ए क्लेफ्ट प्रेजेंट इन द बैक साइड ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इन द माउथ। ये क्या होता है, ये जो क्लेफ्ट होता है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, जो हमारे माउथ के सॉफ्ट पैलेट होता है, माउथ के जस्ट बैक साइड होता है, बैक साइड मतलब अंदर की साइड पे क्या हो जाता है, वहां पे सॉफ्ट पैलेट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है, सेकेंड हमारा कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट। कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, इट इज ए क्लेफ्ट इन व्हिच हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट्स आर अफेक्टेड। मींस इसमें जो हमारा हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट्स है, दोनों इफेक्ट हो जाता है। इन दिस कंडीशन इट इज ऑब्जर्व दैट माउथ एंड नोज एक्टिविटीज आर एक्सपोज टू ईच अदर। मीन्स जो हमारा रूफ होता है माउथ का, वहां से लेकर नोज तक पूरी तरह से ये इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये कंडीशन, ठीक। उसके बाद थर्ड हमारा सब म्यूकस क्लेफ्ट लिप। इसमें क्या, सिमिलरली टू कंप्लीट क्लेफ्ट, मीन्स ये सिमिलर होता है कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट की तरह। This condition also affect visible because the cleft palate is covered by the mucous membrane lining of roof of the mouth। ये क्या होता है, ये क्लेफ्ट पैलेट मतलब जो कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट था उसके जैसा ही सेम होता है। इस कंडीशन में क्या होती है, कुछ अफेक्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि जो क्लेफ्ट पैलेट होता है वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग से कवर हुआ होता है, ठीक। वो क्या होता है, माउथ ऑफ दी की माउथ, जो हमारे माउथ का रूफ होता है, उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग से जो कवर हुआ होता है सेप्ट पैलेट, इस वजह से हमें इस कंडीशन में अफेक्ट्स दिखाई देते हैं, ठीक। अब हम आते हैं कि इसके इटियोलॉजी, मतलब ये कॉजेज क्या है, इसकी किसकी वजह से होता है ये सारी चीजें, ठीक। ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में किसकी तरह से
किस वजह से होता है ये चीज देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हमारा क्या है, जनरली क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट आर अनप्रिवेंटेबल एंड ऑडियोपैथिक होता है। मीन्स ये जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होता है ये अनप्रिवेंटेबल होता है, इसको हम बचाव नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है, ये अननोन कॉजेस, मतलब इसमें कॉजेस कुछ इसमें किसकी वजह से होता है ये हम नहीं पता होता हमें। ठीक, उसके बाद सेकंड क्या होता है, क्लेफ्ट में अकर्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और ये क्या होता है, क्लेफ्ट लिप ये मेनली कब हो जाता है, जब हमारी जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। ठीक, क्या होता है, जब पेरेंट्स में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिससे उनका जो एम्ब्रियो होता है, ठीक, वो एम्ब्रियो होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, और जाइगोट पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। और क्या होता है, वहां पे कुछ इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। ठीक, उस टाइम पे कुछ इन्फेक्शन इसकी वजह से ये भी हो सकता है, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर की भी वजह से हो सकता है। मतलब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ रेज ऐसे निकलते हैं, कुछ यूवी रेज वगैरह ऐसा होते हैं जो हमारे ऑन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ऑन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे वो हमारी बॉडी में मतलब मीन्स जो हमारे अंदर एम्ब्रियो या जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है, बनता है, बेबी का बनता है, वहां पे क्या होता है, ये रेस जाके उसको अफेक्ट कर देती है। ठीक, ये होता है। उसके बाद क्या है थर्ड हमारा, द मेडिकेशन और मदर रिसीव ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंटी सीजर्स मेडिकेशन, एंटी एक्ने में डेवलप द कंडीशन कॉल्ड लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट इन द इन्फेंट। मीन्स जब मदर क्या करती है, जब बेबी रिसीव करती है, मीन्स ऑन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब वो मेडिकेशन लेती है, ठीक, वो मेडिसिन लेती है, कौन सी, एंटी सीजर मेडिकेशन लेती है, तो क्या होती है, एंटी एक्ने में डेवलप दी कंडीशन। और जो एंटी एक्ने होती है वो ये कंडीशन डेवलप कर देती है, किसकी, लेफ्ट क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन। मीन्स जब वुमेन्स जब वुमेन्स बेबी रिसीव करती है, मीन्स ऑन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे जब कोई मेडिकेशन ऐसा ले लेती है जो उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देता है, तो ये इन्फेक्शन कॉज कर देती है। ठीक, उसके बाद हमारा अगला क्या है, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लेफ्ट लिप। और कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इसमें इंक्लूड हैं, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से हैं, डेफिनेंसी ऑफ द विटामिन एंड फोबिक एसिड। जब हमारी बॉडी में किसी विटामिन की और फोबिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तब क्या होती है, तब इसकी वजह से वो स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स जब प्रेगनेंसी जब कोई वुमेन्स प्रेग्नेंट टाइम पे स्मोक करती है, इसकी भी वजह से होती है। और जब प्रेगनेंटी टाइम पे उसके अंदर विटामिन और फोबिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी भी वजह से होती है। उसके बाद क्या, सब्सटेंस एब्यूज दैट में इंक्लूड अल्कोहल, ओटीसी, ओवर द काउंटर मेडिसिन, ईटीसी। तब क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस का एब्यूज करने से, जैसे अल्कोहल वगैरह लेने से, ठीक, ड्रिंक वगैरह करने से, और क्या होता है, बहुत ज्यादा मेडिसिन ले लेने पे, ओवर द काउंटर मतलब बहुत ज्यादा मेडिसिन का यूज कर लेने से भी ये डिजीज कॉज कर सकती है, इस वेरी सीवियर। ठीक, आगे हम देखते हैं, सम अदर मेडिकल कंडीशन और एक्सपोजर to virus and chemical during pregnancy make the child to getting cleft lip and कुछ मेडिकल कंडीशन में ऐसा होता है जो कुछ वायरस या कुछ केमिकल्स या कुछ वायरस ऑन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे को गेटिंग क्लैफ्ट, उस वायरस और उस केमिकल की वजह से जो एंटर कर जाती है हमारी बॉडी में, तो ये प्रेग्नेंट औरत में एंटर करके चिल्ड्रंस को ये इफेक्ट करती है, मीन्स क्लैफ्ट लिप एंड क्लैफ्ट पैलेट कॉज करती है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। मीन्स ये इन्फेक्शन होने के बाद हम इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारा क्या है, जनरली फिजिकल एग्जामिनेशन इज डन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, बट नाउ टेक्नोलॉजी इज यूज इन द डायग्नोसिस दैट सपोर्ट द आइडेंटिफाइड फेशियल क्लेफ्ट इन यूटेरस। क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वहां पे फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं, बच्चे की डिलीवरी मतलब मीन्स माँ की डिलीवरी होने के बाद बेबी का हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। लेकिन कुछ Nowadays in new technology is used, लेकिन आज के समय में कुछ नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम डायग्नोस करने के लिए, दैट सपोर्ट द आइडेंटिफाई फेशियल क्लेफ्ट इन द यूटेरस। तो क्या होता है, जो मदर की यूटेरस में ही पता चल जाता है कि फेशियल क्लेफ्ट हुआ है, मतलब जो बेबी है उसको कोई इन्फेक्शन या कॉज हुआ है, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होता है, वहां पे ही हमें
पता चल जाता है, वहां पे से ही हम डायग्नोज कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा सेकेंड, इवोल्यूशन ऑफ द डिफेक्ट एट बर्थ एज आल्सो डन थ्रू पैल्पेशन। ये क्या कहते हैं हम, जब बर्थ के टाइम पे कोई इवोल्यूशन डिफेक्ट होती है तब वहां पे पैल्पेशन के थ्रू हम इसको डायग्नोज करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इज आइडेंटिफाई इन द यूटेरस थ्रू द अल्ट्रासाउंड। तो क्या होता है, जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को हम आइडेंटिफाई, मतलब वहां पे पता लगा सकते हैं हम यूटेरस में ही, मतलब मदर्स के यूटेरस में ही अल्ट्रासाउंड के थ्रू इस डिजीज का पता हम लगा सकते हैं। ठीक, एमआरआई आइडेंटिफाइड द, अगला क्या है हमारा, एमआरआई आइडेंटिफाइड द एक्सटेंट ऑफ द एबनॉर्मल and access the infant ability to swallow and breathe। एमआरआई के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि वहां पे कौन सी एबनॉर्मल मीन्स वहां पे कौन सी एबनॉर्मलिटी हो रही है इन्फेंट में। ठीक, और वो सॉलो पूरी तरह से सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे हम, जेनेटिक इवोल्यूशन इज डन टू डिटरमाइन रीअक्रेंस ऑफ द डिजीज। और कुछ जेनेटिक इवोल्यूशन की वजह से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं इस डिजीज को। ठीक, आगे हम देखते हैं कि मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा था बट मैंने शॉर्ट में दे दिया है। क्या क्या होती है, सबसे पहला हमारा है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या कर, देयर इज नो मेडिकल मैनेजमेंट फॉर क्लेफ्ट लिप और मींस जो हमारा मेडिकल मैनेजमेंट है वो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के लिए कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, मेडिकल सॉल्यूशन नहीं है। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जरी शुड बी परफॉर्म इन द ऑर्डर गिवन बिलो। सर्जरी तब जब सर्जरी मेडिकल जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है ये तब करता है, मीन्स ये सर्जरी तब करता है जब इसे ऑर्डर दिया जाता है कि हाँ ये जो डिजीज हो गई है इसको हम सर्जरी के थ्रू सही कर सके। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले क्या है हमारा, cleft lip repair should be done during the initial age of 3 to 6 month। मीन्स जो cleft lip होता है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, मीन्स हमारे जो लिप्स को और उसमें डिवाइडेशन हो जाती है और सर्जरी के थ्रू हम 3 से 6 महीने के मंथ में ही हम सही कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, cleft palate repair should be done early as possible to by 12 month। मीन्स जो cleft palate होता है उसको हम 12 महीनों के अंदर ही जल्द से जल्द उसको सर्जरी करके सही कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, फॉलो अप द सर्जरी शुड बी डन बिटवीन 2 years ऑफ द एज एंड लेट 3 years। और क्या होते हैं, कुछ सर्जरी हम 2 साल के बाद, मतलब जब बच्चे की एज 2 साल हो जाती है उससे ज्यादा हो जाती है तब करते हैं। ठीक, ये रहा आज का हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।